बात चाहे भारत तिब्बत सीमा की हो या फिर टर्की में डिप्लॉयमेंट की, भारत की नारी शक्ति आपको दोनों ही जगह दिख जाएगी। और इस समय मेरे साथ एनडीआरएफ की 5 महिला रेस्क्यूअर्स है जिन्हें तैनात किया गया है टर्की में। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शिवानी अग्रवाल भी हैं। मैम, आप आईटीबीपी में भारत तिब्बत सीमा पर तैनात रह चुकी हैं। टर्की में आपका क्या ऑपरेशन है? सबसे पहले तो हम आईटीबीपी से हैं और आईटीबीपी में हमें फिजिकल फिटनेस किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारा बेसिक काम था वहाँ पे वो बॉर्डर गार्डिंग का था। तो वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आप एक दुश्मन से अपने देश को सुरक्षित रखते हो। बट वही जब हम एनडीआरएफ में आए तो एनडीआरएफ में हमारा काम एकदम दूसरा था। यहाँ पे हमारा काम है लोगों को बचाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें लोगों की, जब हम हेल्प करते हैं उनको बचाते हैं, तो दोनों ही चीज़ों में बहुत अंतर है। अंतर तो बहुत है। और मतलब भारत तिब्बत की सीमा हो या फिर टर्की, आपका काम यहाँ अलग कैसे है? सर वहाँ पे हमारी बॉर्डर पे रक्षा करनी होती है, लोगों को मतलब बचाना, मतलब देश की रक्षा करनी होती है। यहाँ पे हमें रेस्क्यू करना है सर, लोग जो मतलब बिल्डिंग के या कोलैप्स हुई उनके नीचे दबे हुए हैं, या तो सर लाइव मिल जाएं या फिर लाइव नहीं होने के चांस है तो फिर उनकी डेड बॉडी निकालने के लिए सर। तो यही हमारा काम है सर कि मतलब जो भी जिनकी फैमिली बिछड़ गई उनको उनसे मिलाना है। और यहाँ क्या अभी तक आप लोग को डिप्लॉय किया है? किस प्रोविंस में और कहाँ कहाँ आप अभी यहाँ डिप्लॉयड रह चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में? सर यहाँ तो जगह का तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन हम 2-3 बिल्डिंगों का साइट अलग अलग चेंज करते रहे हैं। जहाँ हमारा तो पहले ट्राइज होता है, उसमें अगर लाइव विक्टिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे लिए लाइव विक्टिम को पहले बचाने का हम मतलब काम करते हैं। उसके बाद से जो डेड बॉडी हो उसको भी मतलब हमारे जैसे अपने फैमिली जैसे हम ट्रीट करते हैं। और सेफ हम चाहते हैं कि सब सेफ हो जाए। और हमें चैलेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि पब्लिक बहुत सारी मतलब हाहाकार मची होती है ऐसे में, तो उनके अभी हमें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर तुर्की में क्या वो हाहाकार वाली स्थिति रही है जब आप डिप्लॉयड थे, या लोग आपको देखकर और कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत दुखी हैं इस समय लोग यहाँ? बेसिकली सर यहाँ जब आए, कल हम ऑपरेशन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। वो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो वो उनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि आप लोग जाइए और उसको निकालिए। ऐसा नहीं, वो उनके लोग जा रहे थे, उनको इतना नहीं इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग उनको सेफली निकाले। वो लोग तो बुलडोजर से निकाल रहे थे, तो इसलिए उनको हम पे ज़्यादा भरोसा था। और महिलाएं भी हमें मिलती हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम उनकी लैंग्वेज भले ही नहीं समझ पाते, लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते हैं। वो हमें थैंक यू के सहारे से इस तरह की बातें करती हैं, मतलब हमें थैंक यू बोलती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो संवेदना की बात अगर हम करें तो संवेदनशील होकर यहाँ पर भारत की टुकड़ियां काम कर रही हैं। क्या आपका भी इसी तरह का अनुभव रहा है? फील्ड में और लोग बुलडोजर चला देते हैं और जो भारत की टीमें हैं वो हाथ से लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। सर हमारी एनडीआरएफ टीम के पास मतलब इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं कि उनको हैंडल करके और अप्रोच बना के हम मतलब जो भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको निकालते हैं, कि ताकि उनके चोट ना लगे। अगर किसी लाइव है तो वो लाइव सुरक्षित उनके मतलब जो परिवार वाले हैं उन तक पहुँचा दिया जाए, या फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो भी यहाँ की सिविल जनता है, सिविल डिपार्टमेंट मेडिकल स्टाफ है, उनके थ्रू उनके वो दे देते हैं सर जी। और यहाँ पर जैसे ही आप आए तो किसी भी साइट पर क्या किसी कठिन परिस्थिति का भी सामना करना पड़ा? यहाँ पे हर एक साइट ही अनस्टेबल है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं पूरे शहर एक बार प्रकार से तबाह हो चुका है। सेफ्टी अगर हम देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। डिफ़िकल्टीज़ में ही काम करना एनडीआरएफ का एक नाम है। और एनडीआरएफ के साथ साथ हमारा खुद का भी एक इमोशन होते हैं। अगर हम इनको, जैसे कि आपको पता होगा कि हम ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ आ रखे हैं, तो दोस्ती निभाना आना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। हम एक दोस्त की तरह ही काम कर रहे हैं। और जब एक बात दोस्त की होती है, परिवार की होती है, तो सिचुएशन कैसी भी हो हमें जाना है और उनको निकाल के लाना है। ये बड़ी बात आपने की। और भारत और टर्की की दोस्ती की अगर बात करें तो ऐतिहासिक ये संबंध रहा है, और ये नारी शक्ति भारत की उसी दोस्ती को एक नए पड़ाव की ओर ले जाती यहाँ साफ नजर भी आ रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, नूर दागी, टर्की आज तक।